नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तपुरःसरेभ्यो नमः श्रियै श्रीः पतये नमो नमः। अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु श्रीपति भगवान श्रीमन्नारायण के अनुग्रह कृपा फलस्वरूप आज पुराण मध्ये अष्टादश पुराण मध्ये श्री शिव महापुराण का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिस आयोजन में अनंत अनंत जन्मों की सुकृति उदय होने पर ही ऐसे आयोजन हुआ करते हैं। ये आप हम के सभी के पूर्व जन्म के सुकृति का फलस्वरूप है। व्यासासन पर विराजमान अनंत श्री विभूषित हमारे आत्मसखा श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जो अनेक ग्रंथों के वक्ता के रूप में आप सभी आचार्यों के द्वारा मंगलानुशासन प्राप्त महापुरुष हैं। आपके वाणी सरस और प्रवाह गति में विचरती है और शास्त्र भी स्वयं हृदगत होकर के मुखारविंद से निसृत होते हैं। ऐसे हमारे दिव्य महापुरुष आपके समक्ष व्यासासन पर विराजमान हैं। दास ने प्रार्थना किया था कि जो हमारे यजमान हैं ओम प्रकाश जी रावत, इनकी चिर जिज्ञासा थी ऐसे विज्ञ महापुरुष के द्वारा हम कथा श्रवण करें। ये भी अन्वेषणशील थे और हमसे इन्होंने निवेदन किया, महाराज जी ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करना चाहते हैं, जो वास्तव में जिनके द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में वक्ता के लक्षण में एवं किनसे श्रवण करनी चाहिए भगवत कथा, इसमें आचार्य चरण अनुसंधान करते हैं। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो। एक तो परंपरागत प्राप्त विद्या के द्वारा अनुसंधान करने वाले जो महापुरुष के चरणों में बैठ कर के जिन्होंने अनुसंधान किया हो, शास्त्रीय पक्ष को अवधारणा किया हो और शिष्ट परंपरा में आबद्ध हो और सत संप्रदाय में आबद्ध हों और भगवान के चरणारविंद में अनुरक्त हों, अनुराग भक्ति जिनके हृदय में निवास करती हों, ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसे श्रीमद् भागवत जी में निर्देश है। उन्हीं के अनुकूल तद अवस्था में प्राप्त जो महापुरुष हैं आज आप हम हमारे समक्ष विराजमान हैं। यद्यपि श्रोतागणों की संख्या बहुत कम है, आपके कथाओं में हजारों की संख्या के रूप में जनता जनार्दन बैठी होती है। पुनरपि सिद्ध वक्ता उसी को कहा जाता है जो एक श्रोता होने पर भी उसी भाव से कथा प्रसंग को श्रवण कराया करते हैं। आप भी उसी कोटि के वक्ता हैं।
इसीलिए भगवान अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, श्रोता के रूप में, साक्षात व्यास स्वरूप में भगवान ही विराजमान है और हमारे हृदय के आशंका को भी छेदन करते हुए, हमारे जिज्ञासा को भी पूर्ण करते हुए इस विधा से हम प्रार्थना करेंगे। जिस जिज्ञासा से हम बैठेंगे वह जिज्ञासा भगवान जानते हैं अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। उसी स्वरूप में वक्ता के रूप में भगवान भी परोसते हैं। ये कथा श्रोता का एक स्वरूप है। हम लोग जिज्ञासु होकर के भक्तिपूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए अपने जीवन को उज्जीवन करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक श्री चरणों में मनी मन प्रार्थना करके भगवान श्री हरि से भी प्रार्थना करें। जिस उद्देश्य से हमने यह कथा योजना को रखा, निर्विघ्नता पूर्वक भगवान इसको संपन्न करें। इस प्रकार से हमारे आचार्य चरण अनुसंधान करते हैं। सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, क्योंकि भगवान स्तुति प्रिय हैं। फिर जयकारा लगाते हैं। उसके बाद संकीर्तन करते हैं, पुनः कथा को विस्तार करते हैं। यह परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार आचार्य चरणों के मुखारविंद से भी हम लोग श्रवण करेंगे। कथनीय यह है, शिव पुराण की कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। उसके प्रतिपाद्य भगवान शंकर हैं, आदिदैव भी भगवान शिव हैं और उन आदिदैव के आराध्य भगवान श्रीयपति हैं। यह श्री शिव महापुराण का वस्तु तत्व है। उसका प्रमाण क्या है कि भगवान स्वयं आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उपदेश भी करते हैं, स्वयं आचरण भी करते हैं। उन्हीं को आचार्य कहते हैं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। तो जीवों के उद्धार के पक्ष में भगवान शंकर कैसा उपदेश देते हैं, ये अंतरंग विद्या में आचार्य अनुसंधान करते हैं। सिद्धिर्भवति भानेति संशयोच्युत सेविनाम न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम। भगवान शिव सदा ध्यान लगा करके योग मुद्रा में भगवान का ही स्मरण किया करते हैं। भगवान का जब प्रकट होना हुआ तो उनका प्रथम नाम है रुद्र। मने जन्म लेते ही रोने लगे भगवान। फिर पिताजी ने कहा तुम तप करो। तप करते 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 विशुद्ध मन हो गए और नाम हो गया उनका शिव। सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव। उनका स्मरण भी कल्याण करने वाला, उनका ध्यान स्वरूप भी कल्याण करने वाला और सद्य प्रसन्न होने वाले दैव के रूप में भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। और हमारे शास्त्रीय आलोक में आचार्य चरणों में अनुसंधान किया और गुरु के रूप में उनको प्रतिष्ठित करके आराध्य के रूप में यजन करते हैं। और भगवान शंकर का मूल उद्देश्य भगवान श्रीयपति के श्री चरणों में सभी जीवात्मा आराधना करें, सभी जीव भगवान श्रीयपति की आराधना करें। इस प्रकार से उनके उपदेश भी प्राप्त हुआ करते हैं। तो सिद्धिर्भवति भानेति संशयः भगवान शंकर कहते हैं स्वतंत्र रूप से भगवान की गई आराधना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम।
आचार्य चरणों के द्वारा उपदिष्ट होने के बाद और शिक्षा दीक्षा संपन्न होने के बाद जब भगवान की हम आराधना करते हैं तो वह आराधना निसंदिग्ध हो जाती है, भगवान उस आराधना को स्वीकार करते हैं। ऐसा भगवान शंकर उपदेश देते हैं। उपदेश देने के नाते भगवान आचार्य हैं, आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं और भगवान के एक विभूति स्वरूप हैं, इसीलिए भी भगवान हैं। भगवान है इसीलिए पुराण भी है, पुरातन अवस्था से आराध्य हैं, इसलिए हम लोग आज शिव महापुराण के द्वारा इस भक्ति सिद्धांत में हम लोग आबद्ध होकर के आचार्य चरणों के मुखारविंद से सुमधुर वाणी में और शास्त्रीय पक्ष में जैसी कथा होनी चाहिए वैसी ही कथा आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। ये 7 दिन पर्यंत चलने वाली श्री शिव महापुराण की कथा हम लोग श्रद्धा विनत होकर के प्रार्थना पूर्वक कथा श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम कृत प्रांजल मुद्रा से आचार्य चरणों में प्रार्थना करते हुए हम सभी को आप्लावित करने का आप अनुग्रह करें। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। समस्त भक्तजन हृदय में भगवान की सुंदर प्रतिमा विराजमान करके श्री व्यासपीठ से भगवत वाणी को भगवत स्वरूप ग्रहण कर अपने जीवन को भी भगवन्मय बनाएंगे। जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। थोड़ा बढ़ा दो। श्री राम।